हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। उसकी जेब में छुरा भी होता है। अब आप पूछेंगे तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं नहीं पूछूंगा। क्यों? वो मेरी आंख के सामने है। एक बार, सिर्फ एक बार विलन हीरोइन को छूता है, वो भी उसका गला दबाने के लिए, और ठीक उसी वक्त हीरो आके विलन की पीठ में खंजर घोंप देता है। अब अगर आप चाहे तो आप भी एक खंजर सामने से मेरे सीने में घोंप सकती है, लेकिन प्लीज सुषमा जी, मेरी इस फिल्म में काम करने से इनकार न कीजिए। उस होटल में मैं अकेली नहीं गई थी, वहाँ और भी कई औरतें थी जो अपने अपने मनपसंद मर्दों के साथ वहाँ लंच कर रही थी, और वो भी ऐसी औरतें जो आमतौर पर सावित्रियां बनी फिरती हैं। तुम्हें अपने पति का ख्याल करना चाहिए। ये तुम कह रही हो मानसी, जिसने कभी जिंदगी में अपने पति का बल्कि पतियों का ख्याल नहीं किया। मेरी लाइफस्टाइल से अपनी कंपैरिजन मत करो साथी। मेरे रहन सहन के पीछे कुछ बुनियादी प्रिंसिपल है, थिंकिंग है। क्योंकि मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि लोग अपनी जिंदगी अपने ही ढंग से जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी जिंदगी जीने का एक ऐसा ढंग अपनाए जिसकी रूपरेखा समाज के ठेकेदारों ने तैयार की है। कल तुम्हारी सहेली का फोन आया। कौन सी सहेली का? सुषमा का। सुषमा का? क्या कह रही थी? मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़ा? नहीं, पर उसने 3 बार फोन किया। शाम को 7 बजे, फिर 9 बजे और रात को 10:30 बजे एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से? हाँ। वो एयरपोर्ट किस लिए गई थी? पता नहीं। उसने कुछ बताया नहीं? मैंने पूछा नहीं। अच्छा, फोन कर लेती हूँ। फोन तो एंगेज आ रहा है शामू, तो मुझे रात को ही बता देते तो। सावी, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ या टेलीफोन ऑपरेटर? मैं तुम्हारे मैसेजेस नहीं लेती। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा मैसेज देने के लिए रात को मैं 12-1 बजे तक जागता रहता? तुमसे तो बात करना ही मुश्किल हो गया। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। ओह शिट, कितनी देर से इनका फोन एंगेज्ड है। ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। मेरा तो पेट भर गया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अब रहने भी दो ना। अरे बाबा, अपना शो है शाम को। शो कैंसिल कर? हाँ।
मैं देखती हूँ। हेलो सुषमा, सुषमा। सुषमा जी नहीं है। कहाँ गई हैं वो? मॉरिशस। मॉरिशस? हाँ, शूटिंग के लिए। आपकी तारीफ? मैं रिंकू उनके ड्रामा में काम करती हूँ। आई मीन सुषमा जी के रिप्लेसमेंट के तौर पर रिहर्सल्स के लिए आई थी। सुषमा की रिप्लेसमेंट? हेलो हेलो। कौन डिस्कनेक्ट कर रहा है बार बार? हेलो हेलो, देखो अगर तुम फोन डिस्कनेक्ट कर दोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा। हाँ भाई बताओ क्या चाहते हो? माधवी? कौन माधवी? हाँ मेरी बीवी है। आप कौन बोल रहे हैं? कमाल है, मेरी बीवी से बात करना चाहते हो और मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते? अरे भाई तुम हो कौन? क्या क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, अरे एक्सचेंज से पता करवा कर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं कौन हूँ जानते हो? कौन है? किससे बात कर रहे हो? अरे पता नहीं, कोई तुम्हारा चाहने वाला है, मुझे धमकी दे रहा है कि अगर माधवी को फोन नहीं दिया तो मैं फोन कट कर दूंगा। हेलो, हाँ मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, सावी की बुआ। हाँ क्या? हाँ हाँ, हेलो सुनो सुनो, कौन? हेलो हेलो, कौन था? पता नहीं, नाम नहीं बताया। पता नहीं आजकल फोन पर नाम बताने में लोग क्यों शर्माते हैं। खैर क्या कह रहा था? कुछ नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। किसी से चोरी छिप के मिलने का प्लान बन रहा है क्या? हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? अरे मेरी क्या उम्र है किसी से चोरी छिपे मिलने की? अरे चोरी छिपी तो कोई भी किसी से मिल सकता है, उम्र का बंधन तो खुलेआम मिलने के लिए है। बेतुकी बात करने में तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। सीधी तरीके से बताओ वो कौन था आदमी और क्या बात कर रहा था फोन पर? कोई अनजान आदमी था और सावी के बारे में ऐसी वैसी बात कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि केटी और सावी के नाजायज ताल्लुकात हैं और वो लोग क्लाइंट से मिलने के बहाने बड़ी होटलों में जाकर ऐसी वैसी हरकतें करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बड़ा बेवकूफ आदमी है ये फोन करने वाला। अरे बड़ी होटल में जाकर कोई ऐसी हरकत करता है क्या कि जो करनी चाहिए? और कह रहा था कि आजकल सावी का बिहेवियर मोहल्ले में एक चर्चा का विषय बन गया है। बहुत देर से घर लौटती है और जब लौटती है तो किसी अंधेरे कोने में अपने बॉस की गाड़ी के पास खड़े होकर दोनों बहुत देर तक बात करते रहते हैं। जरूर ये फोन करने वाला आदमी इंसोम्निया का शिकार होगा। मतलब? उसे रात को नींद नहीं आती होगी, वरना उसे कैसे पता चला कि सावी कब आती है और कैसे आती है? मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। मुझे सावी से इस मामले में बात करनी होगी। कोई जरूरत नहीं है, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। अरे उसकी प्राइवेट लाइफ से हमें क्या लेना देना? क्योंकि हम उसके मायके वाले हैं। जब ससुराल वाले बेटी को तंग करते हैं तो मायके वालों का हक बनता है कि इसका जवाब मांगे, और जब बेटी कुछ गलत करती है तो मायके वालों का फर्ज बनता है कि उसे गुमराह होने से रोके। कैसे रोकोगी और कितने दिन रोकोगी? और मैं तो पूछता हूँ कि क्यों रोकोगी? मैं नहीं समझता कि सावी कोई गलत काम कर रही है। हाँ, तुम तो इंतजार ही कर रहे हो कि कब सावी अपने पति का घर छोड़कर चली आए यहाँ पर हमेशा के लिए। क्या बकती हो? तो क्यों गलत बात में उसकी तरफदारी करते हो? क्या इतना भी नहीं समझ सकते कि वो सुलक्षणा के नक्शे कदम पर चल रही है? अरे ये तो कभी ना कभी होना ही था। यही वजह है कि उस वक्त मैं तुमसे कह रहा था कि सावी को अपने घर में मत रखो, उसकी रगों में सुलक्षणा का खून दौड़ रहा है। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं। उसकी रगों में भले सुलक्षणा का खून दौड़ रहा हो, लेकिन उसकी परवरिश मैंने की है, इसलिए वो जो कुछ भी करे उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। मानसी, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? सावी ने मुझे बहुत निराश किया है जमन। क्यों? क्या हुआ?
वो केटी के चक्कर में फंस गई है। बल्कि ये कहो कि केटी उसके चक्कर में आ गया है। नहीं, केटी की बीवी बहुत खूबसूरत है। दूसरे की बीवी हमेशा खूबसूरत लगती है। यही तो जड़ है सब मैरिटल प्रॉब्लम्स की। कम ऑन मानसी, डोंट बी सीरियस। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम सीरियस हो जाओ। चमन, ये मत समझना यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ सिर्फ एक ही जीता जागता प्राणी है। कौन सा? कौवा। चमन, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरा हस्बैंड यही कहीं होगा। कौवे के रूप में? तुम नहीं जानते, आजकल बॉबी मुझ पे जासूसी करता है। तुम्हें किसने बताया? जासूस ने बताया। डोंट वरी, अगली बार मैं तुम्हें भेष बदल के मिलने आऊंगा, बल्कि हर बार भेष बदल के मिलने आया करूंगा। छिप छिप के मिलना जुलना कब तक चलेगा? वरी, आज मैं फिर एडवोकेट तलाक वाला से मिल के आया हूँ। उससे मत मिलना, उसकी और बॉबी की मिली भगत है। अरे भाई, अच्छे वकील जो होते हैं ना, उनकी दोनों पार्टी से मिली भगत होती है। लेकिन तलाक वाला ने मुझे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाहर पर बिजली क्यों चमक रही है? अरे भाई, बरसात के दिन है, बिजली नहीं चमकेगी तो और क्या चमकेगा? बिजली के साथ साथ गड़गड़ाहट क्यों नहीं हो रही है? मगर कुदरत हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कुदरत के बच्चे, जल्दी पता करो, आसमान में बादल नहीं है फिर भी बिजली क्यों चमक रही है? आसमान में बादल नहीं है, लेकिन आज सुबह का अखबार में था कि आज बारिश होने वाली है। वो देखो जा रहा है। कौन बादल? हाँ, बादल नाम का बादल जा रहा है। समझ में आया? बार बिजली नहीं चमक रही थी, क्योंकि बादल हमारी प्रॉपर्टी पे आता है। गुड आफ्टरनून सर। ओह, गुड आफ्टरनून। मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा हुआ त्रिपाठी जी आप आ गए। मैं आपसे कुछ सलाह करना चाहता हूँ। सर एक मिनट, मैं जरा रोजी और अनीता को बुला लेता हूँ। उन्हें किस लिए? सर मैंने अक्सर देखा है कि आपको सलाह देने की उन दोनों में जो कैपेसिटी है वो मुझ में नहीं है। मुझे उनकी कैपेसिटी वाली सलाह नहीं चाहिए। मैं तो एक मामूली टेलीफोन के सिलसिले में सलाह करना चाहता हूँ। फरमाइए सर। वैसे सर मेरा फोन काफी दिनों से नहीं चल रहा है, तो मैं खुद दूसरों से सलाह लेता हूँ कि उसे फिर से जीवित करने के लिए क्या किया जाए। क्या मतलब? मेरा फोन डेड है सर। अरे गरीब मत समझिए कि आपका फोन डेड है, वरना आपको भी लगता कि काश आप भी डेड हो जाते। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे आपका फोन डेड है इसलिए आप एनोनिमस फोन से बच गए। मैं तो पिछले कई दिनों से एनोनिमस फोन उठा उठाकर हैरान परेशान हो गया हूं, और इसी मामले में आपसे मैं सलाह करना चाहता हूं कि इस एनोनिमस फोन को हैंडल कैसे किया जाए। सर इस मामले में मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे कोई एनोनिमस फोन आया ही नहीं। हाँ, रॉन्ग नंबर्स ज्यादा आते हैं, लेकिन सर उसमें भी मजे की बात यह है कि मेरी जवान बेटी जब फोन उठाती है ना, तो सामने से कोई फोन रॉन्ग नंबर होता ही नहीं है, और मैं जब फोन उठाता हूं तो सामने से जवाब मिलता है रॉन्ग नंबर। व्हाट्स द प्रॉब्लम सर? रोजी, तुम्हें कभी एनोनिमस फोन आते हैं? मेरा मतलब है कि फोन आता है, तुम बातचीत भी करती हो, लेकिन वो आदमी अपना नाम नहीं बताता। नो सर, हमारे यहाँ ऐसे टेलीफोन्स कभी नहीं आते। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी अनजान व्यक्ति ने तुम्हें फोन किया हो और बाद में तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो? नो सर, हमारे यहाँ सब जाने पहचाने लोगों के ही फोन आते हैं और वही उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे आओ आओ अनीता, अच्छा हुआ तुम आ गई। सर मुझे लगता है आपको सलाह मशवरा के लिए सही सलाहकार मिल गई। अनीता तुम यहाँ बैठो। सर मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मुझे एक एनोनिमस फोन आने वाला है। क्या बात है गोविंद जी? अनीता, सर को एनोनिमस कॉल्स के बारे में कुछ पूछना है, जरा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या बात है गोविंद जी? What is this anonymous telephone business? क्या बात है अनीता कि पिछले कई दिनों से मेरे घर में एनोनिमस फोन्स आते हैं। एक अनजान व्यक्ति फोन तो करता है, लेकिन वो मेरी बीवी से बात करता है, मुझसे बात ही नहीं करता, और जब बात भी करता है तो बड़ी बदतमीजी से बात करता है वो। तो नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था कि ऐसे मामले में फिर क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। एनोनिमस फोन्स कुछ दिनों के बाद अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें भी एनोनिमस फोन का तजुर्बा है? बहुत। कुछ साल पहले मुझे काफी एनोनिमस फोन्स आया करते थे। अच्छा? हाँ, सुबह शाम, बल्कि आधी रात को भी।
क्या कहता था वो आदमी? वो अनजान आदमी मुझसे ये कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ लम्हे बिताना चाहता हूँ। और कहता था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, काश मेरी बीवी की जगह तुम होती। और इससे भी बढ़कर ये भी कहता था। क्या कहता था? कि अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम पर सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। तुम क्या जवाब देती थी? मैं कहती थी, कौन बोल रहा है रे, जरा सामने तो आओ, न तुम्हारी जुबान खींच ली तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। अनीता, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम यही जवाब देती थी? बल्कि मैं तो इससे भी आगे बढ़कर ये कहती थी, आईना तुमने मुझे फोन किया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूं। अच्छा, तुमने उससे ये भी कहा था? बल्कि मैं तो इससे आगे जाकर के पुलिस स्टेशन में फोन करके अपना टेलीफोन अंडर विजिलेंस करवा दिया था। हाँ, शायद आज भी पुलिस रिकॉर्ड में उस अनजान आदमी का टेलीफोन नंबर जरूर होगा। ये तुमने क्या किया अनीता? क्यों सर, क्या हुआ? वो फोन तो मैं किया करता था। सावी, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ, क्यों? नहीं, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। एक अरसे के बाद देख रहा हूं कि तुम इतनी जल्दी घर लौट आई। मुझे भी पहली बार पता चल रहा है कि तुम घर इतनी देर से लौटते हो। पीएचडी कर रहा हूं, लाइब्रेरी में जाकर बैठता हूं, किसी 5 स्टार होटल में नहीं। अच्छा, अब ताने कसने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, काफी दिनों के बाद इतनी जल्दी आ सकी हूँ। क्यों? केटी शहर में नहीं है? देखो, तुम इस तरह से बात करोगे ना तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। कहाँ? मानसी के यहाँ। तो अब मानसी मेरी कमी पूरी करने लगी है? सावी, तुमसे ये किसने कहा कि मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है? मैंने अपने आप को तुम्हारी लाइफस्टाइल से एडजस्ट कर लिया है। मैं जानती हूँ कितना एडजस्ट किया, वो तो तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुमने कितना एडजस्ट किया। प्लीज सावी, देखो, तुम्हारे साथ और बहस करने की शक्ति नहीं है मुझ में। अरे, मैं बहस क्या कर रही हूँ? मेरे हंसी मजाक को तुम बहस समझ रहे हो? हंसी मजाक तुम मुझसे कर रही हो? तब तो केटी जरूर कहीं बाहर गया होगा, वरना केटी के होते हुए तुम्हें मेरे साथ हंसी मजाक करने की फुर्सत ही कहाँ। श्यामू, अब बस हो गया। हाँ, तुम्हें यूं जली कटी बल्कि जली केटी सुनाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। श्यामू, सावी, ये क्या मजाक है? मेरे पास मुझे स्टडी करना। स्टडी की भाड़ में चुपचाप सो जा। I love you, Savi. With all thy faults, I love thee. तुम्हारी सारी खामियों के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी? सावी, ये मेरी तुम्हारे बारे में असली फीलिंग है। श्यामू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? डिपेंड। नहीं, पहले प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगे। अच्छा, ठीक। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी कोई स्टूडेंट तुमसे सवाल पूछ रही है। चलो, ये भी समझ लिया।
शामू, क्या एक इंसान एक साथ दो लोगों के साथ प्यार कर सकता है? सावी, ये तुम किसके बारे में कह रही हो? यूं ही जनरली। शामू बोलो ना, क्या इंसान के जीवन में उसे पराया मर्द या पराई औरत उतनी ही पसंद आ सकती है? शामू, क्या तुमने मेरे अलावा किसी दूसरी औरत को उतना ही पसंद किया है? सभी, ये सभी के साथ कभी ना कभी हो ही जाता है। खास करके पब्लिक कांटेक्ट में रहने वालों के जीवन में पति या पत्नी के अलावा और कई लोग आते हैं जो दिल की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के सारे बंधनों को तोड़कर कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी फैमिली लाइफ खतरे में आ जाए। आदमी की हवस का कोई अंत नहीं। आज मुझे एक औरत पसंद आई तो कल कोई दूसरी, परसों कोई तीसरी। इसका मतलब यह नहीं मैं सारी जिंदगी उन औरतों के पीछे भागता रहूं। फिर तो मुझ में और एक जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। सेक्सुअल अट्रैक्शन एक दायरे तक सीमित रहे तो ही अच्छा है, वरना दुख, दर्द और बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलता। संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, सौख्यम अपि दुख मूलकम। जिसे हम सुख समझते हैं वो आगे चलकर दुख का कारण बन सकता है, बल्कि बन जाता है। सौख्यम अपि दुख मूलकम। Bhagavad